दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन बैठकों और मेहमानों के पहुंचने का दौर जारी है। थोड़ी देर बाद भारत मंडपम पहुंचने लगेंगे मेहमान। सुबह 9:30 बजे से शुरुआत है। G20 समिट की बैठक में सबसे पहले ग्रुप फोटो करीब 10:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनॉग्रल एड्रेस। सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा बैठकों का दौर। दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा पहला सेशन। दोपहर 1:30 बजे से द्विपक्षीय बैठकें। पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की द्विपक्षीय वार्ता भी आज ही। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई मुद्दों पर होगी बातचीत। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज से साथ भी द्विपक्षीय वार्ता आज। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। इटली की पीएम के साथ भी द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी मिलेंगे जॉर्जिया मेलोनी से। दोपहर 3 बजे शिखर सम्मेलन का शुरू होगा दूसरा सत्र। 4:45 बजे तक ये दूसरा सेशन चलेगा। कल शाम दिल्ली पहुंच गए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का किया गया भव्य स्वागत। भारत पहुंचने पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ट्वीट। G20 के लिए भारत में होना बेहद अच्छा। एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पहुंचे जो बाइडेन। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच बातचीत हुई। पीएम ने समर्थन के लिए कहा शुक्रिया। दोनों नेताओं के बीच पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान लिए गए फैसलों पर भी चर्चा। रक्षा अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में भारत अमेरिका की साझेदारी। दोनों नेताओं ने समीक्षा की। राष्ट्रपति बाइडेन ने चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग पर भारत को बधाई दी। इसरो नासा के सहयोग पर भी हुई चर्चा। पीएम मोदी का राष्ट्रपति जो बाइडेन को क्वाड सम्मेलन में शामिल होने का न्यौता। MQ-9 ड्रोन पर भी हुई चर्चा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी चर्चा। पीएम मोदी ने AI का अमेरिका इंडिया के रूप में भी जिक्र किया। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच 5G, 6G तकनीक, ग्लोबल सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं की बैठक में जेट इंजन डील पर हुई प्रगति को लेकर भी समीक्षा। कठिन और उभरती तकनीक पर भी बात। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच विश्व के कई मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बातचीत। G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका के सहयोग के लिए पीएम मोदी ने बाइडेन को कहा शुक्रिया। राष्ट्रपति बाइडेन ने दुनिया में अहम बदलाव में भारत के योगदान को माना। G20 अध्यक्षता की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन के बीच 50 मिनट तक मीटिंग चली। दोनों नेताओं के बीच गजब की केमिस्ट्री दिखी। बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ट्वीट। यूएस इंडिया साझेदारी पहले से मजबूत। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, हमारी मुलाकात बहुत सार्थक रही। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत की तारीफ की। कहा G20 भारत के लिए एक बड़ी सफलता। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने उम्मीद जताई भारत ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौता संभव। दिल्ली में यूके के पीएम ऋषि सुनक ने कहा है व्यापार समझौते की दिशा में हमने काफी प्रगति की। खालिस्तान मुद्दे पर ऋषि सुनक ने कहा यूके में किसी भी प्रकार का उग्रवाद या हिंसा मंजूर नहीं है।
प्रधानमंत्री सुनक ने उग्रवाद को गलत बताया, कहा भारत ब्रिटेन साझा करते हैं खुफिया जानकारी। ब्रिटेन के पीएम का बयान, भारत और ब्रिटेन का हिंसक उग्रवाद को खत्म करने के लिए साझा वर्किंग ग्रुप। ऋषि सुनक ने कहा, मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूं, उम्मीद है यहां किसी मंदिर के दर्शन भी कर सकूंगा। जन्माष्टमी ना मना पाने पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अफसोस जताया, कहा मंदिर जाएं तो फिर होगी भरपाई। आस्था पर बोले ब्रिटेन के पीएम सुनक, कहा आस्था हर उस व्यक्ति की मदद करती है जो जीवन में आस्था रखता है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ समीकरण पर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, उनका मुझे व्यक्तिगत रूप से स्नेह मिला है। यूक्रेन रूस युद्ध पर यूके के प्राइम मिनिस्टर बोले, रूस के अवैध आक्रमण का दुनिया भर में असर। रूस के फूड करार से पीछे हटने पर यूके के पीएम ने कहा, गरीब देशों पर बढ़ा खाद्यान्न संकट। दिल्ली में छात्रों से मिले ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, कहा आत्मविश्वास से भरे हैं बच्चे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ से मिले पीएम मोदी, दोनों नेताओं के बीच बैठक। मॉरिशस के प्रधानमंत्री और पीएम मोदी ने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। पीएम ने मॉरिशस की सक्रिय भागीदारी की तारीफ की। मॉरिशस के पीएम जगन्नाथ ने चंद्रयान 3 की सफलता पर बधाई दी। अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ने की अब उम्मीद। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुलाकात हुई है। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना ने की द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा। बॉर्डर मैनेजमेंट पर फोकस रहा। पीएम मोदी और बांग्लादेश के पीएम के बीच द्विपक्षीय बातचीत, आपसी सहयोग पर चर्चा। अगरतला अखौड़ा और खुल्ला मुंगला रेल लिंक पर भी चर्चा हुई है। मैत्री विद्युत परियोजना पर भी बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने की म्यांमार के लोगों को शरण देने के लिए बांग्लादेश की तारीफ। शरणार्थियों की वापसी पर भी चर्चा। फ्रांस के राष्ट्रपति आज पहुंचेंगे दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल करेंगी रिसीव। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स। प्रधानमंत्री से होगी द्विपक्षीय बात। चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग भी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया भव्य स्वागत। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया शानदार स्वागत। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी दिल्ली पहुंच गए हैं। G20 समिट में अपने देश का करेंगे प्रतिनिधित्व। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अगवानी की। नीदरलैंड के पीएम मार्क रूट का एयरपोर्ट पर केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने स्वागत किया। दिल्ली पहुंचे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने खुशी जताई। 2023 है द्विपक्षीय संबंधों का 50वां साल। ब्राजील के राष्ट्रपति पत्नी के साथ पहुंचे हैं दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने स्वागत किया। दिल्ली पहुंच चुके हैं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। सिंगापुर के पीएम का एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत। हाल ही में शुरू हुआ है यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ में लेन देन।
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो का स्वागत हुआ। पिछले G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने ही की थी। तुर्की के राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने स्वागत किया। यूएई के राष्ट्रपति का भी भव्य स्वागत हुआ। कहा क्लाइमेट चेंज मुद्दे पर मिलकर काम करेंगे। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सिसी की हुई भव्य अगवानी। भारत के साथ गहरा रिश्ता है। G20 समिट के लिए दिल्ली पहुंचे ओमान के पीएम, किया गया जोरदार स्वागत। दिल्ली पहुंचे राष्ट्रसंघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस बोले, आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा। राष्ट्रसंघ महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जमकर की वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर थीम की सराहना। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा दिल्ली पहुंचे। विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत की कोशिशों की तारीफ की। G20 समिट के मद्देनजर दिल्ली को बनाया गया है अभेद किला। दिल्ली पुलिस के 50,000 जवान तैनात। दिल्ली पुलिस ने राजघाट की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया है। यमुना नदी में पेट्रोलिंग टीम भी तैनात। G20 समिट के लिए बनाए गए कमांड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह तैयार। प्रतिनिधियों की आवाजाही पर रहेगी पैनी नजर। G20 के लिए पूरी तरह सजी हुई है दिल्ली। मुख्य समारोह स्थल प्रगति मैदान इलाके की रौनक ही बदल गई। एनडीएमसी हेडक्वार्टर की भी खास सजावट। देखते ही बन रही है खास तस्वीर। दिल्ली में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बना भारत मंडपम। रात में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता रहा। मंडपम के सामने लगे फाउंटेन्स बने खूबसूरती की शान। रात में खूबसूरती में और लगे 4 चांद। मेहमानों के स्वागत में नहीं कोई कमी। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट को सजाया गया 800 पतंगों से। संस्कृति मंत्रालय ने तैयार किया खास एग्जीबिशन। देश की कला संस्कृति का अनुभव कराने के इंतजाम। राज्यों के आर्ट स्टॉल भी बने आकर्षण का खास केंद्र। महाराष्ट्र, तेलंगाना के स्टॉल्स की तारीफ। भारत मंडपम में देश भर की कलाकृतियों के लगाए गए स्टॉल्स। प्राचीनता और आधुनिकता दोनों का संगम। G20 समिट के क्राफ्ट बाजार में लगी कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स की भी प्रदर्शनी। दस्तकारों ने जताई खुशी। शिखर सम्मेलन में पहुंचे नेताओं के सम्मान में रात्रि भोज। राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी मेजबानी।